जंतर मंतर जंतर कली कली कब कली। ओहो, एक तो मैं अपने सारे जंतर मंतर आहिस्ता आहिस्ता करके भूल रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मुझे अंडा दे देना चाहिए। रानी चुड़ैल ने कहा था कि जब हम चुड़ैलें अपने जंतर मंतर भूलने लगे तो समझ जाएं कि हमारा आखिरी वक्त करीब है। इसलिए हमें फौरन से एक अंडा दे देना चाहिए ताकि हमारे मरने के बाद हमारे जंतर मंतर आगे आगे चलते रहें। और फिर चुड़ैल चिड़िया ने अंडा दे दिया। मेरे पास तो वक्त बहुत कम है। मुझे इस अंडे को किसी न किसी पंछी के घोंसले में रखना होगा ताकि इस अंडे की हिफाजत हो सके और इसमें से निकलने वाले बच्चे को भी अच्छे से माँ बाप का प्यार मिल जाए और वो पल जाए। मेरे जंतर मंतर तो वैसे ही उसको याद हो जाएंगे। फिर चुड़ैल चिड़िया किसी ऐसे पंछी का घोंसला ढूंढने लगी जिसमें कोई अंडा मौजूद ना हो, लेकिन हर घोंसले में ही 3-3, 4-4 अंडे पड़े हुए थे क्योंकि वो अंडे देने का सीजन था। मैं क्या करूं? मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। अब मुझे इस अंडे को रखने के लिए कोई ठीक सा घोंसला भी नहीं नजर आ रहा। सभी घोंसलों में 3-3, 4-4 अंडे पड़े हुए हैं। क्या करूं? या अल्लाह, मुझे कोई घोंसला नजर आ जाए। चलो, ये एक आखिरी घोंसला है, इसे भी देख लेती हूँ। इसमें तो सिर्फ एक ही अंडा पड़ा है। ये सही है, मैं इसी में अपना अंडा रख देती हूँ। और यूं चुड़ैल चिड़िया उस घोंसले में अपना अंडा रखकर वहां से उड़ गई और वो रास्ते में ही मर गई। वो घोंसला रानी चिड़िया का था। रानी खेतों पर काम करने गई हुई थी। जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले में एक और अंडा पड़ा है। अरे, मेरे घोंसले में तो सुबह सिर्फ एक ही अंडा था। ये दूसरा अंडा कहाँ से आ गया? मैंने तो एक अंडा दिया था। कौन मेरे घोंसले में अपना अंडा रख गया है? मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ। अपने बच्चे को खिलाने के लिए तो मैं बड़ी मुश्किल से खाना जमा करूँगी। तो भला इस बिन रुलाए अंडे को मैं कैसे पालूंगी? ओहो अल्लाह जी, मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। रानी चिड़िया पहले ही बहुत गरीब थी। वो बंटी कबूतर के खेतों पर काम करके अपने लिए अनाज लाती थी। अब वो बेचारी 2-2 अंडों को कैसे पालती? उसकी परेशानी तो जायज़ थी, लेकिन क्या हो सकता था? अब रानी चिड़िया ने फैसला किया कि इन दोनों अंडों को वो खुद ही पालेगी और जो भी होगा देखा जाएगा। रानी चिड़िया बंटी कबूतर के खेत में काम करती थी तो उसने उसी खेत में अपना घोंसला बना रखा था क्योंकि उसके अंडे की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं था। दिन तो मानो पर लगाकर उड़ गई और फिर उसके दोनों अंडों से बच्चे बाहर आ गए। उसकी बेटी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन दूसरे अंडे से एक बहुत ही अजीब से बच्चे ने जन्म लिया था। उस बच्ची के 2 सर थे। अरे, ये बच्ची कैसी है? 2 सर वाली चिड़िया तो मैं जिंदगी में पहली मर्तबा देख रही हूँ। पहले तो उस बच्ची को देखकर शानू को भी झटका लगा, लेकिन फिर शानू माँ थी। उसने उस बच्ची को अपने ऐबों के साथ ही कबूल कर लिया। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी लगी हो। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां हो और मैं तुम दोनों का ही बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अरे रानी, तुमने तो बताया था कि तुमने सिर्फ एक ही अंडा दिया है।
तो ये तुम्हारे घोंसले में 2 बच्चे कहाँ से आ गए? और चलो 2 भी आ गए तो ये बच्ची कैसी है? इसके 2 सर हैं। ऐसी बच्ची तो मैंने कभी नहीं देखी। तौबा तौबा, कैसा ज़माना आ गया है। कैसे कैसे बच्चे जन्म ले रहे हैं। देखो गोई, अगर तुम इस किस्म की बातें करने के लिए आई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। खबरदार, जो मेरी बेटियों के बारे में कोई बात की तुमने तो। ये मेरी बेटी है, जैसी भी है मेरी शहजादी है। खबरदार, आज के बाद किसी पंछी ने भी मेरी बच्ची के बारे में कोई ओल-फोल बात की, मैं किसी का लिहाज नहीं करूँगी। शुक्र है बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले मैंने अपना पक्का घर तो बना लिया। अब मैं अपने पक्के घर में अपने चिंकी और पिंकी के साथ बरसात का मौसम सुकून से गुजारूंगी। वैसे तो चिंकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको एक चीज़ के साथ बहुत मसला था। वो ये कि पंछियों के खून की खुशबू उसको बहुत तंग करती थी। वो जब भी पंछियों के पास बैठती तो उसका दिल चाहता कि वो उन पंछियों का गोश्त खाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि सभी पंछी उससे बहुत प्यार करते थे। मुझे इन पंछियों के खून की खुशबू बहुत सताती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इनको पकड़कर खा लूं, लेकिन क्या करूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। सब पंछियों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, हमेशा मुझसे भी बहुत प्यार किया है। मुझे लगता है मैं इन पंछियों में से नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैल पंछी हूँ। इसलिए मुझे कुछ न कुछ करके यहाँ से कहीं दूर चले जाना होगा, वरना यहाँ रहकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मेरी वजह से किसी न किसी पंछी को नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने मम्मी को बताया कि मैं चुड़ैल हूँ तो फिर वो मुझसे प्यार नहीं करेंगी, बल्कि वो भी मुझसे डर जाएंगी और मेरी बहन भी मुझसे डर जाएगी। मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी मुझसे इतना प्यार किया वो इस वक्त मुझसे डर जाए। इसलिए मैं किसी को भी बताए बगैर यहाँ से चली जाऊंगी, बल्कि इस जंगल से ही बहुत दूर चली जाऊंगी, ताकि मैं यहाँ के किसी पंछी को कोई नुकसान न पहुँचाऊं और अपने खून की तलब को पूरा करने के लिए किसी और जंगल के पंछियों को अपना शिकार बना सकूं। ठीक है बच्चों, अब मैंने तुम्हें नाश्ता भी करवा दिया है, तो अब मैं खेतों पर काम करने जा रही हूँ। तुम दोनों ने अपना ख्याल रखना है और घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी अपने खेतों पर काम करने चली गई। पिंकी, मैं जरा एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन चिंकी, मम्मी ने मना किया था कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना और घर के अंदर ही खेलना है, तो तुम बाहर कैसे जा सकती हो? तुम बाहर मत जाओ, मुझे वैसे भी अकेले में बहुत डर लगता है। तुम बाहर मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज। पिंकी, मैं तुमसे कहा ना, मैं फौरन से वापस आ जाऊंगी। बस मैं एक छोटे से काम से जा रही हूँ, बस अभी गई और अभी आई। यूं चिंकी वहाँ से उड़ गई और बस घर को छोड़कर वो आगे ही आगे उड़ती गई और उस जंगल से कहीं दूर चली गई। शाम को जब रानी वापस आई तो उसने देखा कि चिंकी तो घर पर मौजूद नहीं है। उसने पिंकी से पूछा, पिंकी बेटा, मुझे चिंकी कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता मम्मी।
उसने मुझसे कहा था कि मैं अभी जा रही हूँ और फौरन वापस आ जाऊंगी। मम्मी, मैंने उससे बहुत मना किया था, उसने मेरी बात नहीं मानी। मम्मी, वो आपके जाने के फौरन बाद ही चली गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। मम्मी, उसे कहीं से ढूंढ कर लाओ ना, मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही है। मम्मी प्लीज, बहन को वापस लाओ। अच्छा बेटा, तुम रो मत, मैं जाती हूँ, देखती हूँ, हो सकता है वो घर का रास्ता भूल गई हो, मैं उसे ढूंढ कर लाती हूँ। रानी ने चिंकी को सब जगह बहुत तलाश किया, मगर चिंकी तो वहाँ थी ही नहीं, तो रानी को कैसे मिलती। रानी थक हार कर वापस आ गई। पिंकी, मैंने चिंकी को सारी जगह पर बहुत ढूंढा, वो मुझे कहीं नहीं मिली। पता नहीं बेचारी कहाँ होगी, किसी मुसीबत में ना हो। पिंकी और रानी कई दिन तक चिंकी का इंतज़ार करते रहे। हर किसी से पूछा उन्होंने, लेकिन उन्हें चिंकी कहीं नहीं मिली, क्योंकि चिंकी तो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से गई थी। वो कोई खोई थोड़ा थी जो उनको ऐसे मिल जाती। रानी और पिंकी को अब इस बात का यकीन हो गया था कि चिंकी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो घर से अकेली बाहर गई थी, तो उसे किसी शिकारी पंछी ने पकड़कर खा लिया होगा। शानो अपने शौहर और अपनी बेटी के साथ जंगल में रहती थी। उनके हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसका शौहर चूड़ियाँ बेचने का काम करता था। वो रोज़ सुबह सवेरे निकल जाता, सारा दिन इधर उधर के जंगलों में चूड़ियाँ बेचकर शाम को घर वापस आ जाता। उस दिन भी वो साथ वाले जंगल में चूड़ियाँ बेचने गया था कि वापसी पर रास्ते में शदीद बारिश हो गई। बारिश इतने ज़ोरों से हुई कि सैलाब आ गया और वो बेचारा उसी सैलाब में बह गया। शानो को जब ये खबर मिली तो वो बहुत रोई। अजी, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मेरा और मेरी बच्ची का अब क्या होगा? आपके बगैर तो हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। अजी, जाने से पहले मुझे कुछ तो बताया होता, कुछ तो कहा होता। आप तो सुबह चूड़ियाँ बेचने गए थे, मुझे क्या मालूम था ये जालिम बारिश आपकी जान ले लेगी। आय काश मैंने आपको रोक लिया होता। अब मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा? अरे शानू, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। वाकई बहुत बड़ा सदमा है और इसका कोई हल भी नहीं है। लेकिन अब तुम्हें ही अपनी बेटी की माँ और बाप बनना होगा। अब शानो, तुम्हें ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हारे घर के हालात तो पहले भी कुछ अच्छे ना थे और अब तो कलू के जाने के बाद तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं बूढ़ी बेचारी भी तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, मैं इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बच्ची का ख्याल रख सकूं। शानो, मेरे ख्याल से अब तुम्हें चूड़ियाँ बेचने जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा तो तुम्हारे पास करने को और कोई काम नहीं है। तो मेरी बच्ची, कल सुबह से तुम चूड़ियाँ बेचने चली जाना। अगले ही दिन से शानो ने चूड़ियाँ बेचने जाना शुरू कर दिया। चूड़ी ले लो चूड़ी, हरी और नीली, गुलाबी और पीली, हर रंग की मेरे पास है चूड़ी। रंगीली भड़कीली हर किसी को जो भाए, मेरे पास है ऐसी चूड़ी। चूड़ी ले लो चूड़ी। अरे अरे देखो,
शानू आ गई चूड़ियाँ लेकर। चलो चलो चूड़ियाँ लेते हैं शानू से। शानू बड़ी खुश इखलाक थी। उसने बहुत ज़्यादा गाहक बना लिए थे। उसकी चूड़ियों की मांग दूर दूर तक फैल गई थी। सब उसको अपने जंगल में बुलाते कि वो आकर उनको चूड़ियाँ बेचे। आहिस्ता आहिस्ता शानू के पास काफ़ी पैसे जमा हो गए और फिर उसने अपने घर के पास ही एक चूड़ियों की दुकान खोल ली। उसके पास दूर दूर से गाहक आने लगे और ऐसे शानू, उसकी माँ और उसकी बेटी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने लगी। तो देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी रंगीली की एक ही बेटी थी जिसका नाम था चीची। शादी के बहुत साल बाद रंगीली के यहाँ चीची ने जन्म लिया था, इसलिए वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। रंगीली का शौहर अमेरिका में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था, इसलिए वो लोग अच्छे खासे अमीर थे। लाडली होने की वजह से चीची बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गई थी। हाँ चीची, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि खेलने के बाद अपने खिलौने वापस अपनी जगह पर रखा करो, मगर तुम मेरी एक बात नहीं मानती। तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। आने दो तुम्हारे पापा का फोन, उनको बताऊंगी। ठीक है, आप उनको बता देना, लेकिन वो तो मुझे कुछ नहीं कहते। वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना उन्हें मेरी शिकायत लगाकर। लेकिन मामा, मैं तो वही करूँगी जो मेरा दिल करेगा। आप खुद ही सफाई कर लें। एक तो इसके बाप ने इसको बेजान लाड प्यार की वजह से सर चढ़ा रखा है। मुझे तो समझ नहीं आती ये लड़की अगले घर जाकर क्या करेगी। चीची को फलों से ज़्यादा फलों में से निकलने वाले कीड़े पसंद थे। वो हर वक्त इधर उधर घूमती रहती और जो कीड़ा नज़र आता उसी को खा लेती। चीची, अगर तुम्हें मेरी कोई और बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन प्लीज अपनी सेहत का तो ख्याल रखो। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है, हर कीड़ा अच्छा नहीं होता। इनमें कोई कीड़े जहरीले भी होते हैं, इसलिए सोच समझ कर खाया करो। अगर किसी दिन कोई जहरीला कीड़ा तुमने खा लिया तो क्या होगा। मम्मा को तो आदत हो गई है हर वक्त मुझे डांटने की। जब देखो हर काम से मना करती रहती हैं। मैं भी मम्मा की कोई बात नहीं मानने वाली। मैं तो कीड़े खाऊंगी, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। यमी। चीची ने कभी भी अपनी मम्मा की बात को सीरियस ही नहीं लिया था और उस दिन भी वो घर से बाहर गई तो उसने कीड़े देखे और उनको खाने बैठ गई। अभी चीची ने 3-4 कीड़े ही खाए थे कि उसके पेट में शदीद दर्द होने लगा। मम्मा, प्लीज कुछ करो, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मैंने जो कीड़े खाए हैं उनमें कोई जहरीला कीड़ा था। मम्मा प्लीज, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन दे दो। क्या तुमने फिर कीड़े खाए? मैंने तुम्हें कितना मना किया है चीची, तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनती? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मम्मा, अभी मेरे पेट का दर्द ठीक करवा दो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद मैं आपकी परमिशन के बगैर कोई कीड़ा नहीं खाऊंगी, बल्कि कुछ भी नहीं खाऊंगी। बस प्लीज़ मम्मा, आज मुझे मेडिसिन दे दो, मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा प्लीज़ जल्दी से मेडिसिन दे दो। फिर रंगीली ने चीची को मेडिसिन पिलाई और थोड़ी देर के बाद चीची का दर्द ठीक हो गया और उसने आज के बाद कोई भी कीड़ा खाने से तौबा कर ली। तो प्यारे दोस्तों, हमें भी अपने वालिदैन की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि वो हमें जो भी कहते हैं हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।